हेलो स्टूडेंट एंड रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान कोचिंग में। ठीक है, तो भाई आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि नवोदय विद्यालय में कैसे एडमिशन ले सकते हैं, एडमिशन लेने की क्या क्या प्रक्रियाएं हैं। ठीक है, तो हम एक एक पॉइंट वाइज पॉइंट बात करेंगे इसके ऊपर और जानेंगे कि किस तरह एडमिशन लेंगे। एडमिशन लेने के लिए आपकी क्या क्या पात्रता होनी चाहिए, क्या क्या इसमें योग्यता होनी चाहिए, पहली बात तो यही है। दूसरा आपका पॉइंट रहेगा आयु सीमा, बच्चे की आयु क्या होनी चाहिए, छठी कक्षा के लिए क्या होनी चाहिए, 9वीं की क्या और 11वीं के लिए क्या होनी चाहिए। शहरी अभ्यर्थी, बच्चे को किस रूप में माना जाएगा कि वो बच्चा शहर में रहने वाला है। और तीसरा चौथा आपका रहेगा कि एडमिशन लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या है, कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे। और फिर आपका लास्ट पॉइंट होगा कक्षा 6 में प्रवेश लेने के लिए कैसे आवेदन करें। तो ये इन सारी चीजों के बाद में हम डिटेल वाइज आप बात करेंगे एक एक पॉइंट को लेकर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आपका है पात्रता क्या होनी चाहिए। तो ध्यान से देखिए, पात्रता क्या होनी चाहिए आपकी एडमिशन लेने के लिए। सभी ये जो है सभी अभ्यर्थियों के लिए होगा, चाहे वो शहरी है और या फिर ग्रामीण, ये सबके लिए लागू रहेगा पॉइंट। जिस जिले के विद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन मांग रहे हैं उसी जिले के अभ्यर्थी प्रवेश हेतु आवेदन भर सकते हैं। यानी कि आप जिस जिले में हो उस जिले में ही आपके अपने स्कूल का जो आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। ये आप बात ध्यान रखिएगा। अगर आप यहाँ पे मान लीजिए बरेली में रह रहे हैं तो आप बरेली के लिए ही फॉर्म भरिएगा। दूसरा आयु सीमा, सबसे जरूरी पॉइंट है कि बच्चे की आयु क्या है, कितनी उम्र में उसमें कौन से स्कूल कौन सी क्लास में एडमिशन होगा। तो अगर बच्चा कक्षा 6 में एडमिशन चाहता है तो कक्षा 6 में एडमिशन के लिए बच्चा जो है 9 से लेकर 13 साल के बीच होना चाहिए। यानी कि 9 साल से छोटा नहीं होना चाहिए और 13 साल से बड़ा नहीं होना चाहिए। और दूसरा, किसी भी मान्य प्राप्त स्कूल से 5वीं कक्षा उसने पास कर रखी हो। ठीक है, या तो 5वीं कक्षा पास कर रखी हो या फिर कक्षा 5 में वो पढ़ रहा हो, दोनों ही चीजें होनी चाहिए। कक्षा 9 के लिए बच्चा जो है 13 साल से 16 साल के बीच होना चाहिए, 13 साल से छोटा नहीं और 16 साल से बड़ा नहीं। और 8वीं उसने उत्तीर्ण करी हो किसी भी स्कूल से। कक्षा 11 में 14 साल से 18 साल के बीच होना चाहिए और किसी भी मान्यता स्कूल से 10वीं उसने उत्तीर्ण कर रखी है। यहाँ से 5वीं कक्षा में उत्तीर्ण हो या फिर 5वीं क्लास में पढ़ रहा हो, क्योंकि जब वो फॉर्म भरेगा उस समय बच्चा 5वीं में ही होगा और जब तक उसका रिजल्ट आएगा वो 5वीं को पास कर चुका होगा। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट था कि शहरी स्टूडेंट किसको माना जाएगा, शहरी। तो ध्यान दीजिएगा, जिन बच्चों ने कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 शहरी क्षेत्र से उत्तीर्ण किया, यानी कि वो बच्चे शहर के स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो ऐसे बच्चों को शहरी क्षेत्र का अभ्यर्थी माने जाएंगे। जिन बच्चों को 2011 की जनगणना के अनुसार अन्य किसी अधिसूचना या अनुसार निर्धारित किया गया है। ठीक है, यानी यहाँ पे इसके जाति के अनुसार भी यहाँ पे इसमें कुछ रखा जाएगा। ग्रामीण अभ्यर्थियों के लिए, जब ग्रामीण है बच्चे तो उनके लिए इसमें खास छूट होती है, क्योंकि जो हमारी सीटें होती हैं उसमें 75% सीट जो है वो ग्रामीण के लिए होती है और 25% सीट जो है शहरी के लिए होती है। अगर बच्चा ग्रामीण से भरता है तो उसके लिए उसको ज्यादा फायदा रहता है, क्योंकि टोटल सीट होती है 80 सीट में से 60 सीटें जो है वो ग्रामीण के छात्रों के लिए होती है और 20 सीट जो है वो शहरी छात्र के लिए होती है। जिस जिले से कक्षा 5 में पास की होनी चाहिए, जिस जिले का विद्यार्थी वह प्रवेश हेतु फार्म भर रहा है, उसी जिले में उसने कक्षा 5 करनी है जिस जिले में वो फार्म भर रहा है। आवेदक को अपना प्रमाणित निवास प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। अगर वो ग्रामीण के लिए है, शहर के लिए है तो कोई नहीं, क्योंकि लोग ग्रामीण में ही गड़बड़ करते हैं। तो ग्रामीण के लिए आपको अपना निवास प्रमाण पत्र रखना होगा कि हम लोग गाँव में रहते हैं। अगली बात करते हैं कि कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगेंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे वो देख लीजिए। एक तो पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, जन्म तिथि प्रमाण पत्र जो कि आपका आधार कार्ड या कुछ भी चल जाएगा, विद्यार्थी के हस्ताक्षर रहेंगे, माता पिता के हस्ताक्षर रहेंगे, शर्तों के अनुसार योग्यता प्रमाण पत्र। योग्यता प्रमाण पत्र जब आप फॉर्म भरोगे वहां से डाउनलोड हो जाएगा और वो बच्चे के स्कूल से भर के मिलेगा जहां बच्चा 5वीं पढ़ रहा होगा। एनएस अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के लिए निवास प्रमाण पत्र लगेगा जो गांव में पढ़ रहे हैं, और अगर कोई आवश्यक प्रमाण पत्र है तो वो लग जाएगा। वैसे ये वाले जो प्रमाण पत्र हैं इन्हीं में सारे के सारे हमारे पूरे हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि एडमिशन कैसे होगा बच्चे का, एडमिशन की प्रक्रिया क्या है। तो एडमिशन की प्रक्रिया ये है कि सबसे पहले आपको जाना है इसकी जो नवोदय की आधिकारिक वेबसाइट है www.navodyagovernment.in पर। उसके बाद स्क्रीन पर अपना आप ही पेज खुल जाएगा और जब यहाँ पे आपका जो है ये प्रक्रिया होती है लगभग जनवरी के आसपास में, तो वहां पे जो है ऑप्शन आएगा क्लिक हेयर टू क्लास 6 रजिस्ट्रेशन। क्लास 6 के रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक करो। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे एक नया पेज वहां पर खुलकर आ जाएगा और फिर एक सर्टिफिकेट आएगा, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड का विकल्प आएगा, इसको आप डाउनलोड करोगे तो ये PDF फॉर्म में डाउनलोड हो जाएगा।
फिर वापस उसी पेज पर जाना है और जो जानकारी है वो उसमें दर्ज करनी है, बच्चे का नाम और यहाँ पे आधार कार्ड ये सब रहेगा, पासपोर्ट साइज फोटो, फार्म, सिग्नेचर, ये सब अपलोड करने हैं। और फिर आपको एक रिव्यू मिलेगा। रिव्यू मतलब आप उसमें चेक करोगे कि आपने सारी जानकारी सही से रखी गई है, और ये सारी जानकारी देखने के बाद आपको सबमिट कर देना है, और इसके बाद जो है कक्षा 6 के लिए आवेदन की प्रक्रिया आपकी पूरी हो जाएगी। फिर आप जो है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको संभाल कर रखना है। यही पूरी की पूरी प्रक्रिया है। दूसरा, जब फार्म आएंगे तो फार्म की डेट हम जो है पहले अनाउंस कर देंगे। और दूसरा, कुछ हमारे पेरेंट्स ऐसे हैं, बच्चे ऐसे हैं जो दूर गांव से हैं, जिनको फार्म नहीं पता कैसे भरा जाएगा, तो वो हमारे नीचे दी गए नंबर पर कांटेक्ट कर लेना। यहाँ से हम बच्चों आपको फार्म के लिए हेल्प कर देंगे। आपके जो डॉक्यूमेंट है वो आप दे दीजिएगा और आपका फार्म भर के आपको यहाँ से उसका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है आपको पीडीएफ के थ्रू सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी कि प्रवेश प्रक्रिया क्या है, कितनी उम्र है बच्चे के लिए और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो भाई वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।